أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने सूरह साद दी 26वीं इस आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश दी पैरवी ना करना, ये तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। अल्लाह सोने ने चूँकि रब सोने ने अपनी मखलूक ना बड़ी मोहब्बत है और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी मोहब्बत भरी निगाह ना तमाम इंसानों की तरफ देख रहा कि वापस पलटे आने मेरी तरफ कि जिस मकसद वास्ते पैदा किया इन्होंने उस मकसद को हासिल करन, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करन और जिहड़ी इनकलाबी जिंदा किताब दती है उत्ते अमल करन, काफर ईमान लियाउण, मुनाफिक मुनाफिकत नूं छड्डण, गुनाहगार गुनाहां नूं छड्डण और सच्चे दिल नाल तौबा तन नसूह करके अपने नफ्स शैतान दुनिया दे चंगल चो निकल के सारी खलक चो निकल के कल्बन ज़ाते मौला च मेरी ज़ात च डुब जाना और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करन। अल्लाह सोहना ये चाहुंदा है। ये सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों वास्ते, इंसान को अल्लाह सोहने अपनी ज़ात वास्ते बनाया और अल्लाह और बंदे दरम्यान सब तो बड़ा हजाब जिहड़ा इंसानी नफ्से उम्मारा और यदी गंदी जमीन च उगण वाले खाशां दे डंडा थोर जिहड़े ने इनू मखलूक दे विच मुबतला करते हैं, दुनिया तालब बनाते हैं, तालबे मौला नहीं रहने देंगे। इस वास्ते रब सोने ने कुरान करीम जिंदा किताब जिहड़ी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत तमाम इंसानों तक पहुँचाती है और ताकि कोई शैतानी अफलातूनी दजाली कुव्वत इन्होंने गुमराह ना कर सके कि तमाम तर प्रोग्रामां नूं शैतानी कुरान सुन्नत च परखो, जेड़ा भी कुरान सुन्नत के खिलाफ होएगा तो समझ लियो शैतानी प्रोग्राम, अफलातूनी प्रोग्राम, दजाली प्रोग्राम, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दा प्रोग्राम, गुमराह मुनाफिक फिरकियां दा प्रोग्राम। जेड़ा शख्स भी कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह वो शैतान दे चंगल तो बचिया रहिंदा और नफ्स इंसान दे अंदर बहुत बड़ा फिरौन और शैतान है तो ये हमेशा कोशिश करता है कि रब सोने ते दूर किया जाए। रब सोना चाहता है कि कल्बन मेरी पाक ज़ात डुबा रहे और कुरान सुन्नत और फिका दा इल्म जिहड़ा सही अकीदा जिंदा दिल नफ्स शैतान दुनिया दे दुश्मन मुत्तकी उलमाए हक को सीखे और तेरी रूह के मुताबिक अमल करे। आलम दी अल्लाह पाक ने इस वास्ते बड़ी शान बयान फरमाई है। हदीस मुबारक बड़ियां शाना ने लेकिन सही अकीदा जिहड़े उलमाए हक है, 2 नंबर उलमाए सू नहीं है, ये आलू मौलवी तो गुमराह लोग है, खुद शैतान के पुजारी ने। इस वास्ते रंग बिरंगे फिरके बनाए इन्होंने लोगों ने और फिर नाम नहाद वो जाली सूफी है, सूफीज़म के नां ना नाच गाने टोल धमाकियां दे विच नशियां विच मुबतला। अल्लाह ताला इन्हां दे शर तो बचाए, इन्हां दे परछावें तो बचाए। सारे दजाली एजेंट ने और इन्हां दे प्रोग्राम इस वास्ते कुरान सुन्नत दे खिलाफ ने तो प्रोग्राम वही सच्चा जिहड़ा कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे, इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक होवे, जिहड़ा प्रोग्राम आइमा अरबा दा सगा और जय्यद अल्लाह वालियां दा है। जैसा कि हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी है, हुजूर ख्वाजा मेहंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह
और जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले ये प्रोग्राम सच्चा है। वो बाज फिरकियां ने भी अपने आप को ये साबित करते हैं कि असीं भी सच्चे हैं, पीरी मुरीदी का कारोबार कर रहे हैं। और हालांकि इन्होंने लोगों के अकीदे जड़े आ गंदे ने। इस वास्ते अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना इन्हां वास्ते मौत है, क्योंकि कुछ इन्हां जो दो टोले आ जिहड़े बिल्कुल ही जहानों नंग अजली बदबख्त रूहां ने जिहड़े कहंदे नबी पाक मर गए मिट्टी च मिल गए। हालांकि ऐसा नहीं, साडे प्यारे नबी जिंदा हयात है, अज भी पूरी कायनात के उत्ते हुक्मरानी फरमा रहे ने और पूरी कायनात नूं आप इस तरह देख रहे जिवें तली ते राई दा दाना है। और फिर अल्लाह सोहणे आप नूं इख्तियारात दिते हुए ने जिन्हें जो चाहे देण, क्योंकि आप कासम ने अल्लाह के खजाने ते बैठे हुए ने ते आप दे गुलाम भी अल्लाह वाले अल्हम्दुलिल्लाह अपने मज़ारात दे अंदर जिंदा फैज दे रहे ने। और उतों नूरानी वेव जिहड़े अज भी फुट रहे ने, जिहड़े जांदे ने नूरी फैज अखज़ करते हैं। दूरों बैठे भी सच्चे मुहिब जिहड़े आ उन्हां को अखज़ फैज करते हैं और उन्हां दी रूहां नाल मिलदे ने। और रूहां इन्हां नूं मिलदियां ने, ये उन्हां दी रूहां नूं मिलदे ने बातन दे अंदर। और बाज़ ऐसे अल्लाह वाले भी है जिहड़े ज़ाहिर विच भी मुलाकात करते हैं, जिहड़े कमाल तरक्की कर जाते हैं। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्से अमारा है। तो सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूर निस्बत दी रूहानी एप्लीकेशन अपने अंदर इल्का कराउण, डाउनलोड कराउण, ताकि कल्ब दा ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे पाक ना हो जाए और नबी पाक ते बरसण वाले अनवारात जिहड़े ने उहदा ताल्लुक अल्लाह नाल है, ताकि कल्ब दा ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते नाल अल्लाह सोहणे दी पाक ज़ात ना हो जाए। जदों ये ताल्लुक इंसान दा कल्ब नाल जुड़ जांदा है तो उस तो बाद इहदे अंदर फिर इनकलाब आ जांदा और ऐसा रूहानी इनकलाब आंदा, ऐसा रूहानी इनकलाब इहनूं रूहानी सुपरमैन बना दिंदा और इहदे ज़ाहिर बातन चो हर जुल्माती लहर निकल जाती है। जिन्नियां भी जुल्माती एनर्जियां इहदे अंदरों खत्म हो जांदियां और इहदे अंदर नूरी एनर्जियां जिहड़ियां आंदियां। जदों भी इंसान कुरान और सुन्नत ते ਉਹਦੀ रूह के मुताबिक अमल करता है तो और ये अंदरों जुल्मत निकल जाती हर तरह की और ये अंदर नूरानी हो जाता है। इन फनाए नफ्स की नेमत हासिल होती है, क्योंकि फनाए नफ्स तो बगैर फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदी। तो फनाए कल्ब हासिल होने नाल इहदा दिल जिहड़ा वो बेदार हो जाता, अगर मरिया तो जिंदा हो जाता और फिर ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाते ज़ाती अनवार तजलियात दा मींह पैंदा और ये जिस्म की हर हर लहर उन्हें जज़ब करती है अपने अंदर। फिर ये लताइफ जिहड़े आ कल्ब रूह सिर खफी अखफा बेदार होंदे ने और बातन के अंदर सैरो परवाज करदे। इहदी रूह बातन च परवाज करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचती और हजूरी खुदा जल्ला शान च पहुँचती है। बाज़ मुर्दा दिल अजली बदबख्त लोगों को ये गल्लां बड़ियां तकलीफ दिंदियां ने और ये इस वास्ते मुखालफत करते हैं। तो लेकिन इन्हां दी मुखालफत नाल कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह तक रसाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। खुद कुरान करीम च रब सोहणे फरमाया जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत च भी अन्ने होणगे, जे इत्थे दीदारे मौला नसीब नहीं तो गां भी नहीं मिलना हैगा। लेकिन तां ही होऊ अगर इंसान दे कल्ब दे अंदर अल्लाह दा जिक्र हो जिहड़ा सच्चे अल्लाह वालियां को हासिल कीता होया और ये नूर ही इनू तरक्की तरफ लैके जाएगा। फिर फना फिर जिक्र दी सुल्तान अज़कार दी नेमत हासिल हो और फिर नूरे कुर्बे इलाही मिलेगा, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेगा, नूरे इश्क इलाही मिलेगा। क्योंकि इश्क ही नूरे इश्क इलाही है जिहड़ा नार भी है नूर भी है। नार शैतानी कुव्वतां वास्ते, नूर अल्लाह दी बारगाह तक जाण वास्ते है। ताई हजूर कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमायाशी कि इश्क किए कि जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क ही है जिहड़ा इंसान दी रूह रब दी बारगाह च ले जांदा। लेकिन ताई अगर इंसान नफ्स दी ख्वाहिशां चों निकलेगा, क्योंकि हर ख्वाहिश और हर गाफिल इंसान जिहड़ा ये शैतान दा दरवाज़ा है, रस्ता है और इंसान को तबाह बर्बाद करने से लगे ने।
इस वास्ते हर गाफिल नाल ताल्लुक तोड़ दियो और हर ख्वाहिश ते अमल ना करो, क्योंकि ख्वाहिशात ते अमल करना शिरक है। अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो, लेकिन वो तबई फितरी ख्वाहिशां जड़ियां ने तो वो कुरान के मुताबिक है। तो खुद कुरान करीम ने जायज़ तबई ज़रूरियात की इजाज़त दी हुई है, लेकिन वो अमल ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होएगा, हुक्म खुदा के मुताबिक होएगा और सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होएगा। यानी वो ख्वाहिशात जड़ियां इंसान नूं रब सोने तो दूर कर दियां, दुनिया तालब बनाउंदियां। ते दुनिया तो बड़ी जालिम है, इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। ये नफ्सो शैतान, दुनिया, ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और दुनिया के खेल तमाशे ही इंसान को रब सोने तो दूर कर दे। लेकिन सच्चा तालब है तो कुल ही हमेशा लिए मुंह मोड़ लेंदा, कोशिश भी करे तो इन्हू ख्याल नहीं होंदा फना नेस्ती का कमाल इन्हू हासिल होंदा, तो कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा। तो जो इंसान का कल्ब ज़ाते मौला च डुब जाता है, यह वसले इलाही जिहड़ा इन्हू वसाले इलाही तक पहुँचा दिंदा है। जो इंसान अल्लाह सोने दे हजूर च रहिंदे होए जिंदगी गुजारदा है और अपने तमाम मामलात अपने सोने रब दे सुपुर्द कर दिंदा है, खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजार दिंदा है, तो सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, रज़ा इलाही बन जाता, फिल इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, तो फिर ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फेल जारी हो जाते हैं, रज़ा मौला दे नूं कमाल हासिल हो जाता और तमाम रूहानी कैफियत मरातब इन्हू मिलने शुरू हो जाते जो रब सोने वास्ते मुकर्रर फरमाए ने। और इंसान आस्ता आस्ता कुर्ब दियां बुलंदियां तय करता हुआ नूर जुल्म के 70,000 पर्दे तय करते हैं, रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करता है। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया है कि हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया, तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम इंसान मेरा भेत है और मैं इंसान का भेत है। यानी ये वो इसरार है कि जेड़ा सिर्फ शाकाने मौला ही समझते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सिफाती अनवारात के जरिए और नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही इस कायनात की हर शय नुज़ार फरमाया और हर लहर के अंदर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्स मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अक्से ज़हूरात मौजूद है। इस वास्ते कायनात की हर लहर के उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्मरानी है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ है और अल्लाह का जिक्र कर रही है अपनी जुबान च जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने अता फरमाया। तो इंसान भी चाहिए गफलत की जिंदगी चो निकले और रब सोने के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर तहरीर फरमाते ने कि अपने ज़ार और बातन च अपने नफ्स एदियां ख्वाहिशां और एदी सरकशी नूं इस तरह फना करो कि तुहाडे बातन दे अंदर तौहीद खुदाबंदी और ज़ार च इताअत खुदाबंदी दे सिवा कुछ भी ना रहे। यानी बहुत खूबसूरत गल आपने फरमाई है। और इसे फतहुल गैब दूजी जगह फरमाते ने मखलूक तो नफस तो एदियां ख्वाहिशात तो अपने इरादे और आरज़ुआं तो और अल्लाह सोने तो अलावा हर चीज़ तो फना हो जाओ। इस तो बाद तुहाडी तरफ अताओ बख्शिश दे हथ वधणगे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल्लां फरमाइयां और निचोड़ बयान करता हजूर गौसे पाक ने कि जब तक इंसान ज़ारो बातन च और अपने नफ्स दियां ख्वाहिशां चों नहीं निकलदा, ਇਹਦੀ सरकशी चो नहीं निकलता और इन्होंने फना नहीं करता हैगा, तो ये बातन दे अंदर तौहीद खुदाबंदी नहीं हुण पैदा होंदी और अताअत दे विच और ज़ाहिर दे विच इताअत खुदाबंदी पैदा नहीं होंदी। यानी आती अल्लाह व आती रसूल दी अमली तफसीर नहीं बनता ज़ाहिर और बातन दे अंदर, तो कदे भी कोई कमाल हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि मखलूक
नफसानी ख्वाहिशात और इहदे इरादे आरजुआं और अल्लाह तो इलावा सारी खल्क चो फना होवेगा तो हजूर गौसे पाक फरमांदे ते उस तो फिर बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अता बख्शिश तेरी तरफ आएगी, तेरे अंदर फेले इलाही जारी होगा, तेते नवारो तजलियात बरसणगे ते बातन दे अंदर तेरी रूह परवाज करदे होइयां कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगी, हजूरी खुदा जल्ला शान हो जाएगी। और ये खूबसूरत तालीम जी अल्लाह वाली दंदे ने, ये 2 नंबर नहीं दे सकते, 2 नंबर का अपना प्रोग्राम है, क्योंकि इन्होंने पीरी मुरीदी सिर्फ बिजनेस बनाया, कारोबार बनाया होया और हर वेले इसे वास्ते मुरीदा के शिकार च निकले रहंदे ने और उन्होंने नाच गाने ढोल ढमाकिया च मुबतला की रखते हैं ਜਿਹੜੇ गैर शरा बाबे ने और ਜਿਹੜੇ दूजे ने शरा दे अमल के दावेदार भी है, नमाज़ां पढ़ के भी दिखाते हैं, लेकिन इन्हें दिल अल्लाह तो गाफिल होंगे आ, ये कदे भी तज़किया नफस का जिक्र नहीं करनगे, कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करनगे, कदे भी हजूरी खुदा जल्ला शान हो हाज़री का और दीदारे मौला का जिक्र नहीं करनगे, कदे भी अमले कुरान और सुन्नत के पासे लैके नहीं जाणगे, अजीमत की जिंदगी गुजारन का तरीका नहीं दसणगे, बल्कि बेदात च फसाई रखणगे और किताबी किस्से कहानियां सुना के ते अपनी दिहाड़ी बनाउण ते चक्कर च रहणगे। और बाज़ वो है जिहड़े अपने आप नूं बड़े बुजुर्गों दी औलादां साबित करते हैं, लेकिन कम उन्हां दे सारे जिहड़े आ वो शरीयत के खिलाफ होंदे ने ते सिर्फ लोगों नूं अपने बुजुर्गों का नाम वेच के ते अपना धंधा चलाउंदे ने ते अमली तौर पर प्रोग्राम जिहड़े उन्हां लोगों की जिंदगी ते इन्हां दी जिंदगी दा जदों मुआवजा करीदा तो फिर हकीकत खुल के सामने आ जाती है कि वो लोग तो दुनिया तो बेजार है, नफस तो बेजार है, ख्वाहिशात तो बेजार है और गाफलों तो बेजार है और दुनिया का माल उसबाब इकट्ठा नहीं करते है और रियाजत मसनून रियाजत मुजाहदात करते हैं और साल हा साल जंगल अल्लाह की इबादत करते। इन्होंने तो ये नसीब ही नहीं होंदा बेचारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि दिन रात मुरीदा जी इन्ने उलझे रहंदे ने, अपने बिजनेस के चक्कर च रहंदे। पीरी मुरीदी इन्होंने बिजनेस बनाया है, इन्हें वैसे ही हुलिये बनाए हुए हैं, जिमें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि लिबास खिजर में हजारों रहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना हो तो कुछ पहचान पैदा करो। तो लेकिन सच्चे अल्लाह वाले तो वह है जो कुल ही नफ्स मखलूक शैतान तो बेजार होंगे, दुनिया तो बेजार होंगे ने, उनका हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मुआये च गुजरदा, कल्बन ज़ाते मौला च डुबे रहंदे ने, उनका हर अमल कुरान सुन्नत और जमा अहले सुन्नत के मुताबिक होंदा। इस वास्ते नसीब नेमतां तां ही होणगियां अगर असीं ख्वाहिशात नफसानी चों निकलांगे, तां ही रब सोहणे सूरह साद दी 26वीं आयत पाक फरमाया कि ख्वाहिश दी पैरवी ना करो, ये तुहानूं अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह दी राह वो है जिहड़ी इंसान दे कल्ब तो अल्लाह दी बारगाह तक जाती है। ये नहीं ख्वाहिश ते अमल करोगे तो रब की राह तो रोक दो, तो रब की बारगाह तक नहीं जान देगी। ख्वाहिशात ऐसियां गंदियां ने। वैसे तो कायनात की हर चीज़ की हर लहर ही अल्लाह पाक जान, अल्लाह सोहणे दी बारगाह जान दा एक दरवाजा है, लेकिन वो बहुत लंबा पैंदा है। दिल का सफ़र जो नज़दीक तरीन सफ़र है रब की बारगाह जान दा। ते अल्लाह सोहना साढ़े दिल में ही है, हर जगह अल्लाह पाक अपने ज़ात नाल हाज़िर मौजूद है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां ही फरमाया कि तां रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो। ते कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बना। जदों सच्चा अल्लाह वाला सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहदात करदा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां नाफरमानियां तो बचदा है कि जिन्हां गल्लां तो अल्लाह सोहणे मना कीता है ਉਹਦੀ तरफ नहीं जाता है। लेकिन गाफिल लोगों का कोई परवाह नहीं, उन्होंने तो सिर्फ चूंकि सारे लोग मतलब परस्त खुद गर्ज मौका परस्त होंगे ने, इस वास्ते बिदात च फसे रहते, शैतानी रस्मों रवाजा च फसे रहते हैं और सब को लकड़ भी हजम तो पत्थर भी हजम। जिवें हजरत
बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि हर किसी की रोटी ना खाए, बल्कि हर शख्स नूं अपनी रोटी खड़ा, इसलिए कि रिज़्क़ हलाल जिहड़ा ये बहुत अल्लाह नहीं खाणगे। तो ये तो सब कुछ रगड़ी जाते, जिवें हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाई है। आप फरमांदे है कि हराम भी पीती जाते हो, नमाज़ां भी नीती जाते हो, हज भी कीती जाते हो, ते लो भी पीती जाते हो। दसो बुल्ले शाह नूं सारे एक ही कीती जाते हो कि सब कुछ रगड़ी तुरी आउंदे है। लेकिन जब तक इंसान सच्चे दिल ना कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते नहीं चलता और इन्हां हराम तो नहीं बचता, हराम खोरां तो नहीं बचता, ये कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, कदे भी मसनून रियाजतों मुजाहदात दी नेमत नहीं हासिल कर सकता, कदे भी हुजरा नशीन हो के मुजाहदात रियाजतों मुजाहदात और मुराकबात हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि दिन रात इन्हां कम्मां नूं लगे रहिंदे ने। और इश्क नूं ये लोग नहीं जान सकते। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो है ही वो अल्लाह सोहणे नाल टुट के प्यार करते हैं। तो कदे भी इश्क दी गल्लां नहीं करते, किताबी किस्से कहानियां सुना के 2 नंबर जिहड़े आ और अपना काम चलाउंदे रहंदे ने। बहरहाल हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुहकमुल फुकरा दे अंदर लिखते ने कि सालक जिहड़ा है वह साहिबे रियाजत व मुजाहिदा हुंदा है और आशिक जिहड़ा है ये साहिबे राजो मुशाहिदा है। फिर एक दूसरी जगह ऐसी किताब च आप लिखते ने कि सालक दी इंतहा जिहड़ी है आशिक दी इब्तदा हुंदी है। फिर इस किताब च अगे जाके आप लिखते ने कि आशिकां दे जिस्म जिहड़े आ ये दुनिया च हुंदे आ लेकिन दिल आखिरत च हुंदे आ। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल्लां आपने फरमाइयां। आप ज़र ना लिखण वालियां। आप फरमांदे आ कि सालक जिहड़ा रियाज़ व मुजाहिदा ही लगा रहिंदा है ते आशिक जिहड़ा वो दीदारे मौला च रहिंदा है। ते सालक जिथे पहुंचदा है आशिक दी उत्थे इब्तदा हुंदी है, क्योंकि आशिक कल्बन ज़ाते मौला च डुब्बा हुंदा है। जैसा कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि गौस कुतुब सा बुरे उरेरे ते आशिक जान अगेरे हो, ते जिस मंजिल ते आशिक पहुंचणो ते गौस ना पाउंदे फेरे हो। वो शाह काने मौला ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे खास कुर्बे खास रहिंदे ने। इन्हां नूं कोई ओहदियां मरतबियां माल मशहूरियां ना कोई गर्ज नहीं। ये सिर्फ हमा वक्त ज़ाते मौला च कलबन डुबे रहिंदे ने और ये लोग सरापा ही खैर हुंदे ने, नफा बख्श हुंदे ने और खल्के खुदा दा बिला इम्तियाज रंगो नजल मजहबो मिलत सब इंसानियत दा भला करदे ने। और जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतां दिंदा इन्हां ते वंड दिंदे ने, इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करदे और इन्हां नूं नफा पहुंचाउंदे ने, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले नफा बख्श हुंदे आ, बेज़रर हुंदे ने। वो कदे भी किसी नूं दुख नहीं दिंदे, ना अपनी जुबान ना अपने रवैये ना किसी भी जरिए ना। मखलूक गाफिल बेशक इन्होंने जिन्ने मर्जी दुख दवे ते हमेशा यही कहते अल्लाह तेरा भला करे, कदे भी उन्होंने बदला नहीं लेंदे, उन्होंने कोलों उन्होंने रब दे सुपुर्द कर देंदे आ। इसलिए कि लोग मसरूफ लोग होंदे आ, हम वक्त अपने रब की तरफ महवे परवाज होंदे, छोटे छोटे मामलात तरफ नहीं उलझदे लोग ते खल्के खुदा दा हमेशा ही भला सोचते हैं। जैसा कि डॉक्टर इल्म मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना आबादत के लिए कम ना थे कर रो बयां। यही है मोहब्बत, यही दीन व ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हजरत इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि दीन दे विचों अगर इंसानियत और खिदमत खल्क कढ़ दी जाए तो सिर्फ आबादत बाकी रह जाती है। ते जिहदे वास्ते रब दे कोल फरिश्तियां दी कोई कमी नहीं है,
इकबाल ता ही फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं बारे बारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कि मैं उन्होंने बंदियां का गुलाम होऊं ਜਿਹੜੇ अल्लाह दे बंदियां नाल मुहब्बत करदे, उन्हां दा भला करदे ने। ते ਜਿਹੜਾ भी सच्चे दिल ना राहे मौला दा मुसाफिर बनदा, यानी नफस दी पैरवी चों निकलदा, अपनी हर हर ख्वाहिश नूं फना कर दिंदा, ला दी तलवार नाल नफी करदा हर ख्वाहिश दी और सारी खल्क दी और जन्नत दोज़ख दी, और ज़ाते मौला की तरफ कल्ब नूं मतवज्जो रहिंदा है। बातन चो दी रूह बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ महवे परवाज़ रहिंदी है। जिथे किते भी राज कोई मज़ामत और रुकावट आउंदी है तो इल अल्लाह दी ज़रब नाल वो रुकावटां तोड़ दिंदा है और उहदी रूह बातन रब दी तरफ परवाज़ करदी रहिंदी है। और इल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दी ज़रबां नाल रस्सा साफ करदे हैं, नूर ज़ुल्मत ते 70,000 पर्दे तय करदे हैं, रब दी बारगाह जांदा पहुंच जांदा। लेकिन इंसान जिहड़ा नफस दी ख्वाहिशां और बुराइयां तो तां ही बचूगा जिवें हजूर ख्वाजा महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, बुराई नूं दूर करन दा सब तो मुअस्सर तरीका जिहड़ा कल्ब नूं बेदार करना है कि इस दिल नूं बेदार करो कि दिल खलक लो हट जाए ते खालिक दी तरफ लग जाए और ज़ाते मौला च डुब जाए, वसल इलाही हासिल करे ताकि इनू वसाले इलाही हो जाए, इनू हजूर हासिल हो जाए ताकि इनू हजूरी हासिल हो जाए अल्लाह सोने दी, और हर लम्हा रब दी तरफ वधदा रहे। लेकिन एक कैफियत नेमत इंसान नूं तां ही मिलणगी अगर इंसान सच्चे दिल ना ईमान ले आएगा, क्योंकि ईमान दी रूह ही हुब्बन लिल्लाह, यकीन है हजूर मौला, क्योंकि जिन्हों हजूर कल्ब हासिल हो जाता और यकीन कामल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह हाजिर मौजूद है, मैनू देख रहा मेरी तरफ, कायनात दी शाह अल्लाह सोने की तरफ है। अल्लाह सोना कई शना कायनात नूं पैदा किया, हर हर चीज़ नूं देख रहा, जानदा उहदे माजी हालो मुस्तकबिल तो वाकफ है। इसे वाकफियत की वजह नाल अल्लाह सोने लौह महफूज ते लिखिया होया पता किहड़े बंदे की करना, अजली सईदुल फितरत रूहां ने की करना और शकीउल फितरत गलीज बदबत गंदियां रूहां ने की करना। सच्चियां ने कुरान सुन्नत के मुताबिक चलना है ते बदबख्तां ने कुरान सुन्नत के बनाए शैतानी अफलातूनी प्रोग्राम और निसाबां के पिछे लगना और उन्हां इल्मां के पिछे लगना, क्योंकि सच्चियां नूं यकीन हासिल है कि एक दिन रब दी बारगाह जाना ते आजमाइश है दुनिया, यही यकीन ही उन्होंने, क्योंकि जब तक किसी को हक़ुल यकीन का कमाल हासिल नहीं होंदा गैर मुतज़लज़ल हक़ुल यकीन नहीं मिलता। कुरान करीम जैसे वास्ते रब सोने इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन का जिक्र फरमाया, तो जो सच्चा यकीन हासिल हो जाता है, ये बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यकीन पैदा कर है नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके आगे झुकती है मगफूरी। लेकिन इन लोगों को चूंकि यकीन हासिल नहीं है इस गल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम दा, कुरान हकीम दा, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे कमज़ोर है, इस वास्ते इन्होंने नेमत हासिल नहीं होंदियां हैगियां। और ये लोग लोगों को धोखा देने वास्ते नमाज़ां पढ़ पढ़ के भी दिखाते, रंग बिरंगे टोल टमाकियां में धमाला पाका दिखाते हैं, बड़े मुहब्बत के दावेदार अल्लाह वालियां नूं मनण दे दावेदार है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते कदे भी अमल करने तैयार नहीं, उहदी रूह के मुताबिक सिर्फ दीन दे उन्हां हिस्सियां ते अमल करते जिहड़े इन्हां नूं फिट पैंदे ने, जिहड़े इन्हां दे नफ्स और ख्वाहिशात के खिलाफ जाते हैं, इन्हां दे वडेरियां के खिलाफ जाते हैं, ये उहदे वास्ते तावीलां करते हैं। हालांकि कुरान करीम च किसी तावील की कोई गुंजाइश नहीं, कुरान दे विच तां अपनी तफसीर कुरान आप है, कुरान का तो प्रोग्राम बहुत वाज़ेह है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल खोल के बयान करके गए हैं। इन्हां लोगों की कैफियत बाइन यही है जिवें अज दे दौर में कश्मीर का मसला पैदा होया, लेकिन एक बेशुमार आलू मौलवी कोई बोल नहीं रहा कश्मीर के बारे, कोई तैयारी नहीं कर दिया दजाल का मुकाबला करने वास्ते, दजाली कुवतां का मुकाबला करने वास्ते, इस्लाम दुश्मन कुवतां का मुकाबला करने वास्ते, तो दिन रात हुण भी किसी कहानियां च लगे हुए हैं। तो हालांकि गज़वा हिंद जिहड़ा करीब आ शुरू हो गया, ट्रेलर आता तो यही तैयारी करनी चाहिए है, लेकिन ये लोगों अपने अपने टोलियां आरे लाया होया अपने अपने मखसूस धंधे अपने मकसूद मुफादात वास्ते इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि इस्तेमाली ज़हन दे लोग होंदे ने।
ये वही लोग है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, ये मिसरा लिख दिया, किसी शोख ने महराब मस्जिद पर ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। हुण तां शैतानी कुवतां दा मुकाबला करन दी लोड़ है, जहाद की जरूरत है इंडिया के खिलाफ, ताकि कश्मीर हासिल करिए। तो कश्मीर किन्ने दिनों का करफ्यू लाया हुआ, तो कश्मीर कैद किया होया, बंद किया, बेचारे जरूरियात जिंदगी ते मावां भैणां दी इज्जत लुटियां जा रही, बीमार जिहड़े दवाइयां तरस रहे आ, खाण पीण तरस रहे, मसाइब और मुश्किलात च है। लेकिन स्वाए चंद बंदियां तो हज़रत इल्लामा खादम हुसैन वर्गे आशिक लोग ही इस गल चीज़ां दी गल कर रहे हैं, या इल्लामा साकिब साहब, साकिब रज़ा साहब कर रहे हैं। तो बाकी तो अपने अपने धंधियां च फसे, अपनी अपनी टोलियां दे विच अपने मखसूस हफ्तावार 15 रोज़ा महाना इतमामां च लगे हुए हैं, तो नबी पाक दे मिठे मिठे कमां दे पिछे दौड़े हुए हैं कि जी नफल पढ़ो, नमाज़ां पढ़ो, ये करो, वज़ू इदां करो, फलां फलां, ये सारी मसाइल दे विच उलझाए हुए हैं कि हक तो यह सीगा कि हुण निकलदे मैदान च। इसलिए कि दिल बीमार और मुर्दा जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे आ, दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। जा ते जब तक इंसान का दिल जिंदा नहीं हुंदा, कदे भी हकीकत इहनूं समझ नहीं आ सकती। तो सानू चाहिए कि कुरान सुन्नत हर हर हुक्म ते अमल करिए, वो रूह के मुताबिक चलिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्रोग्राम आईने खुदाबंदी है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते कुरान करीम दे, जिदे बारे इकबाल फरमांदे आईने जो मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रो भाई। कि सानू चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम ते अमल करिए, लेकिन अमल तां ही कर सकने अगर असीं ख्वाहिशात नफसानी चों निकलांगे, अल्लाह सोहणे दे इस हुक्म ते अमल करांगे जिदे बारे रब सोहणे फरमाया कि ख्वाहिश नफस की पैरवी ना करो, क्योंकि तुहानू अल्लाह की राह तो रोक देगी। तो इस वास्ते सानू चाहिए कि नफस के खिलाफ जहाद अकबर करिए और इन्हू फना करिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम ते अमल करिए, कलबन ज़ाते मौला च डुब जाइए, कुरान करीम नू और हदीस मुबारक की तालीमात नू आम कर दईए, और दजाली शैतानी कुवतां और गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबां नू दफन कर दईए हमेशा लई, क्योंकि कुरान सुन्नत साडे वास्ते काफ़ी है, ये मुकम्मल निज़ाम हयात है। इहदे बगैर मुसलमान ना सही हो सकता, ना उम्मत अरूज हासिल कर सकती है, ना तहकीक और रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, IT दीगर उलूम ते अबूर हासिल कर सकती है, क्योंकि ये चीज़ां इंतहाई ज़रूरी है। इस तो बगैर कदे भी गलबे का अमल नहीं तेज़ हो सकता। सानू चाहिए जदीद उलूम ते अबूर हासिल करिए, कुरान सुन्नत के अंदर जिहड़े बेशुमार खजाने इल्मां दे मौजूद है, उन्होंने ज़हूर च लियाइए और उन्होंने फैलाइए। लेकिन शैताना दे बदे मुकाबले बेशुमार प्रोग्राम बनाए हुए हैं, और साडे अंदर एजेंट मौजूद है जिहड़े इन्हां दे इल्मां नूं फैला रहे हैं, रंग बिरंगे फिरकियां दे इल्मां नूं फैला रहे हैं, और जदीद इल्म जिहड़े ने उन्होंने साइंस का रूप धार के दजाली कुवतां जिहड़ियां, चूँकि हर लेबॉर्टरी तहकीक के तमाम अदारियां दे अंदर दजालियां दे एजेंट मौजूद है। पूरी दुनिया के 90% मालियाती निज़ाम के उत्ते कब्ज़ ने, पूरे मीडिया इन्हां दे कंट्रोल च है, और उहदी मर्जी ना दुनिया का प्रोग्राम जिहड़ा हर मुल्क जिन्हां दे एजेंट मौजूद है। इस वास्ते इन्होंने मुस्लिम उम्मा नूं आपस विच फिरकियां तकसीम किया, मुल्कां च तकसीम करता, पासपोर्ट का सिलसिला जारी करता, ताकि उम्मत आपस टुकड़े टुकड़े हो जाए। फिर नस्ली, लिसानी, इलाकाई हवालियां ना सानू ऐसा तकसीम के चक्कर च पाया होया गाफल लोग, इन्हां दे एजेंट साडे अंदर मौजूद है। तो पाकिस्तान बनन दे वक्त भी ये लोग जिहड़े आ कांग्रेस के नाल मिले हुए थे, जिवें पाकिस्तान बन गया फिर मूँह चक के इत्थे आ गए, तो इत्थे आगे भी उन्होंने एजेंटी कर रहे अज भी। तो अल्लाह ताला इन्हां तो बचाए, इन्हां लोगों तो, ये बरूपी ने शैतान दे दजाली एजेंट ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़े सच्चे आहले सुन्नत व जमात सी, उन्होंने इल्मा इकबाल दे फिक्र ते काम कीता, हुण भी कर रहे हैं। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दे नाल मुस्लिम लीग च रले सच्चे अल्लाह वाले भी और उलमाए हक भी, और पाकिस्तान बनाया।
और पाकिस्तान जिस मकसद वास्ते बनाया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ये खास कर्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये मौजज़ा खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाल हो के पाकिस्तान बनवाया। अज भी ਇਹਦੀ सरप्रस्ती फरमा रहे हैं, क्योंकि दजाली कुव्वतां दा मुकाबला ये नहीं करना, पूरे हिंदुस्तान ते इस्लाम दा झंडा पाकिस्तान ने पाक फौज ने लाने ने, और फिर इतों जाके दजाल नो दजाली कुव्वतां नूं हमेशा लई खत्म करना है। बहरहाल लेकिन नेमतां तां ही हासिल होणगियां अगर इंसान असी नफस के चुंगल चों निकलांगे। तो जब तक असी नफ्सो खलक चों नहीं निकलते कदे भी कामयाब हो कामरान नहीं हो सकते। जिन्ना इंसान मखलूक की तरफ जाता उन्ना ही अल्लाह सोने तो दूर होंदा जांदा। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद तो बगैर कदे भी इंसान कामयाब हो कामरान नहीं हो सकता। तो जदों कोई शख्स अल्लाह सोने नूं पहचान लैंदा तो फिर हर शय जिहनूं पहचान नसीब हो जाती है। ते इरफान इलाही इश्क मौला किताबां चों नहीं लभना है, सच्चे अल्लाह वालियां को लभना है जिन्हां नूं ये नेमत हासिल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर हुक्म ते जिवें कुरान करीम च बार बार आती अल्लाह आती रसूल दा जिक्र कीता, इन्हां ते अमल करांगे तो सानू कुर्ब इलाही मुयस्सर आएगा, इरफान इलाही मुयस्सर आएगा, इश्क मौला मिलेगा और फिर इंसान सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा और हर लम्हा हर साह अल्लाह की तरफ वधदा रहेगा। ते और इहदे उत्ते अफाली सिफाती ज़ाती अनवारात दी बारिश होएगी और फनाफे तौहीद हो जाएगा और कुर्बो हुजूर दे कमाल हासिल होणगे, क्योंकि यही वसला है दवाम जिक्र दवाम हुजूर तौहीद इश्क मौला इरफान इलाही कुर्ब इलाही हुजूर कल्ब। ये वो शैतान के खिलाफ असल है, शैतानी कुव्वतां के खिलाफ कि जिहड़ा इंसान इन्हां दे गालिब आएगा और रब दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। और दुनिया चंद दिन का मेला है, मुक जाना खत्म हो जाना, दोबारा आना नहीं, जिहड़े लम्हे गुजर के दोबारा नहीं आने। ते अगले जिहड़े है लम्हा हाजिर ही हाल है, ते माजी गुजर गया वापस नहीं आना। ते हाल दा अल्लाह नूं पता है। इस वास्ते सानू चाहिए लम्हे हाजिर की कदर करिए और इसे लम्हे नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मोहब्बत अमल कुरान सुन्नत च गुजारिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कलबन वधदे रहिए। लेकिन ये नेमतां तां ही मिलणगियां अगर असीं ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी चों निकलांगे, क्योंकि यही राह है जिहदे बारे रब सोने कुरान पाक दी इस आया पाक च फरमाया सूरह साद दी 26वीं आयत च कि तुहानूं अल्लाह दी राह तो रोक देगी, तुहानूं रब दी बारगाह तक नहीं जाण देगी। ये ख्वाहिशात नफसानी ही सब तो बड़ा हजाब है। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराई च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका, आप दे सहाबा आप दी अहले बैत दा सदका, तमाम औलिया अल्लाह दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमा, कुर्रार से सलाम नु गलबा अता फरमा और अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। नफ़े शैतान दुनिया दे शर तो बचा और दजाली कुव्वतां और इन दे एजेंटां दे शर तो बचा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।